प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम लोग विगत कई दिनों से संचार माध्यम से पठन पाठन का कार्य संपन्न कर रहे हैं। आज आपकी पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका का 9वां पाठा चतुरश चौरा, जिसकी प्रथम पंक्ति है आसीत कांची नाम राजधानी। कांची का नाम आते ही एक जिज्ञासा प्रकट हो जाती है कि कांची के विषय में हम थोड़ा सामान्य ज्ञान की तरफ बढ़ें और अध्ययन करें। यह कांचीपुरम तमिलनाडु के उत्तरी भाग में पलार नदी के तट पर स्थित है। चोल और पल्लव वंश का साम्राज्य हुआ करता था। इसे मंदिरों के शहर के नाम से इसलिए जाना जाता है कि भारतवर्ष की इस आध्यात्म धारा पर सप्तपुरियों का नाम आता है, जो हमें मोक्ष प्रदान करती हैं। उनमें से कांचीपुरम एक मोक्ष नगरी है और यहां पर सबसे जो आकर्षण का केंद्र है वो वरदराज पेरुमल भगवान विष्णु का मंदिर है, और जहां की रेशमी साड़ियां केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु सारे जग में प्रसिद्ध है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम अपने पाठ की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। चतुरश चौरा का अर्थ होता है चतुर चोर। चोर भी अगर कोई कार्य करता है तो कितनी चतुराई से करता है, और इस पाठ में हम आपको इसी चतुराई के विषय में बताना चाहते हैं। हम सारांश बता देते हैं, उसका एक भाव आपके मस्तिष्क पर छा जाएगा, जिससे पाठ को आसानी से आप समझ सकते हैं। आसीत कांची नाम राजधानी। कांची नाम की राजधानी थी। वहां सुप्रताप नाम का राजा था, और उसके राज्य में किसी सेठ के घर में चोरी होती है, और वहीं पर चोरी करते हुए 4 चोर संधि द्वार पर, जिसको सेंध कहते हैं हिंदी में, पकड़ लिए जाते हैं। इसके बाद वो राजा के समीप लाए जाते हैं। राजा उन्हें मृत्यु दंड का आदेश देता है। 3 चोर मृत्यु दंड के आदेश से सूली पर चढ़ा दिए गए, उनको फांसी दे दी गई, मर गए। लेकिन उसमें से एक चोर बहुत ही चतुर था, जिसने अपनी चालाकी के कारण सबको धर्म संकट में डाल दिया, और अंत तक वो अपनी बात पर अडिग रहा। राजा के पास ले आया गया। राजा ने उससे पूछा कि तुमने चोरी की, इसके बावजूद भी तुम मृत्यु दंड से डर रहे हो। उस चोर ने उत्तर क्या दिया, जरा आप लोग सोचिए। कहा, हे महाराज, मेरे पास एक विद्या है
और जब मैं मर जाऊंगा तो वह विद्या मेरे साथ समाप्त हो जाएगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे मारने के पहले आप मेरी उस विद्या को ग्रहण कर लें। इसके पहले राजा के कर्मचारियों द्वारा संवाद होता है, मैं बहुत संक्षिप्त रूप में बताना चाहता हूं। राजा ने कहा, कौन सी विद्या तुम जानते हो? उसने कहा कि महाराज, मैं एक ऐसी विद्या जानता हूं कि सरसों की मात्रा के बराबर सोने के बीज बनाए जाएं और उन बीजों को भूमि तैयार करके किसी गुप्त स्थान पर बो दिया जाए और बहुत ही कम समय में उसमें कलियां आ जाएंगी, पुष्प आ जाएंगे और फल आ जाएंगे। इतने सोने हो जाएंगे आपके साम्राज्य में कि आपका साम्राज्य समृद्धशाली हो जाएगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि इस कार्यक्रम की तैयारी कर दी जाए। सारी कार्यक्रम की तैयारी कर दी गई। जब बोने का प्रश्न आया तो चोर ने कहा कि जिसने कभी चोरी न की हो वही यहां पर बुआई कर सकता है। तो राजा ने चोर से कहा कि तुम ही क्यों नहीं बुआई करते हो? उसने कहा कि बुआई करने में मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं तो चोर हूं और जिसने चोरी न किया हो वही वपन क्रिया कर सकता है। तो राजा से बोला कि राजा, भगवान आप ही क्यों नहीं करते हैं? राजा ने अपनी चोरी का रहस्य खोल दिया। सारे सभासदों ने, धर्माधिकारी तक ने अपनी चोरी का रहस्य खोल दिया। तो चोर ने कहा कि हे महाराज, जब आपके साम्राज्य में सब लोग चोर हैं तो मुझे जैसे चोर को सूली पर चढ़ा करके दंड देने का कैसा प्राविधान है? आप ही निर्णय करें महाराज। इस चतुराई से राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे मृत्युदंड की सजा माफ कर दी और आदेश दिया कि इसे मेरे पास ही रखा जाए। वह राजा का प्रिय पात्र हो गया अपनी चतुराई के कारण। और राजा ने कहा कि ये मुझे, यद्यपि यह चोर है लेकिन फिर भी हास्य विद्या में पारंगत है, ये मेरे पास रहेगा, समय समय पर मुझे हंसाएगा और खेल जैसी अन्य क्रियाएं भी कराएगा। आइए हम लोग इसी पाठ को आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। आप अपना ध्यान केंद्रित करें। आसीत कांची नाम राजधानी, कांची नाम की राजधानी थी। तत् सुप्रतापो नाम राजा, वहां सुप्रताप नाम का राजा था। तत्रैकदा कस्यापि धनकस्य धनम, तत्र वहां पर एकदा एक बार किसी धनी के धन को चोरयंतश्चत्वश्चोराः, चोरी करते हुए चार चोर संधि द्वार सेंध के दरवाजे पर प्रशासनिक पुरुषों के द्वारा श्रृंखलया हथकड़ी में बांध करके राज्ञे निवेदिता, राजा के समक्ष निवेदन किए। राजाचा घातक पुरुषान आदिष्टवान, राजा ने घातक पुरुषों को आदेश दिया, जल्लादों को आदेश दिया। रे घातक पुरुषाः, हे घातक पुरुषों, ईमान नीत्वा मारेत, इन्हें ले जाकर के मारें।
यतः क्योंकि संवर्धनम साधूनां दुष्टानां च विमर्दनम राजधर्मं बुधा प्राहुर्दंडनीति विचक्षणः। दंड नीति विचक्षणा, दंड नीति में प्रवीण बुधा, बुध लोग, ज्ञानी लोग राजधर्म बताते हैं। क्या राजधर्म बताते हैं? राजा का धर्म है, राज का धर्म है कि संवर्धनम साधूनाम दुष्टानाम च विमर्दनम, सज्जनों का पालन पोषण करना चाहिए, सज्जनों की रक्षा करनी चाहिए। अदुष्टानां च विमर्दनम, और दुष्टों को नष्ट करना चाहिए, उनका मर्दन करना चाहिए। आगे की पंक्तियां हैं, व्याधिना पीड्यमानोऽपि मार्यमाणोऽपि भूभुजा प्रत्यायाति यमद्वारात् प्रतीकार परो नरः। व्याधिना पीड्यमानोऽपि, रोग से पीड़ित होते हुए भी और भूभुजा, राजा के द्वारा मारे जाने के लिए लाए जाने पर भी प्रतीकारो परो नरः, मनुष्य जब उपाय करता है तो यम द्वारात प्रत्यायात, वह यमराज के द्वार से लौट आता है। चोरो अवदत, चोर बोला, रे रे घातक पुरुषा, हे घातक पुरुषों, हे जल्लादों, त्रयश्चौराः युष्माभिर्हता, तीन चोर हम लोगों के द्वारा मार दिए गए। त्रयश्चौराः युष्माभिर्हता, रे रे घातक पुरुषा, हे घातक पुरुषों, हे जल्लादों, चोर कह रहा है, त्रयश्चौराः युष्माभिर्हता, तीन चोर तुम लोगों के द्वारा मार दिए गए हैं। एवं राजाज्ञा, राजा की आज्ञा के अनुसार, माम तू राजा राज सन्निधानम कृत्वा, मुझे भी राजा के निकट ले चल करके मारो। माम तू राज सन्निधानम कृत्वा, मुझको राजा के निकट ले चल करके मारो। यतो अहम एकाम महतीम विद्याम जानामि, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी विद्या जानता हूं। मई मृते, मेरे मरने पर, सा विद्या अस्तम यास्यति, वह विद्या अस्त हो जाएगी। राजा तू ताम गृहीत्वा माम मारे, राजा ताम माने उस विद्या को, गृहीत्वा माने ग्रहण करके, माम मारेत मुझको मारे। एन सा विद्या मृत्युलोके तिष्ठति, जिसके द्वारा वह विद्या मृत्युलोक में बनी रहेगी, उपलब्ध रहेगी।
घातक अब्रुवन जल्लाद बोले, रेचौरा, रेचौर